आसिम मुनीर को खुला चैलेंज देखने को मिला। पाकिस्तानी के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को धमकी दी गई है। 10 करोड़ के नामी टीटीपी कमांडर की धमकी। मां का दूध पिया है तो लड़कर दिखा। टीटीपी ने मुनीर पर निर्दोष लोगों की हत्या करने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी सेना वजीरिस्तान में आतंकियों के खिलाफ अभियान अब तेज कर चुकी है। तो जिस तरीके से टीटीपी लगातार प्रहार बरसा रही है, इसी बीच तालिबानी जो कमांडर हैं और ये आसिम मुनीर को खुली धमकी देते हुए नजर आए हैं, चुनौती देते नजर आए हैं कि मां का दूध पिया है तो लड़कर दिखा। ये खुला चैलेंज दिया है। टीटीपी ने मुनीर पर निर्दोष को मारने का आरोप मढ़ा है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर को यह धमकी दी गई है, खुलेआम ये धमकी दी गई। सेना भेजने की जगह खुद आओ मैदान में। हत्या करने का आरोप, निर्दोष लोगों की ये आरोप लगाया है और इसी के साथ ये खुली धमकी यहां पर दी गई है तालिबानी कमांडर द्वारा। मां का दूध पिया है तो लड़कर दिखा। आशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक टीटीपी के कमांडर हैं और ये बोलते हैं कि मां का दूध पिया है तो खुद मैदान में आ क्या सैनिकों को भेजता रहता है। ये तमाम बड़ी बातें उन्होंने बोली है और खुली धमकी यहां पर दी है आसिम मुनीर को। देखिए बिल्कुल लगातार जिस तरह से टीटीपी और बीएलए पाकिस्तानी सेना पर प्रहार बरसा रहा है, खासतौर पर अगर हम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की बात करें तो एक वीडियो जो है वो जारी किया गया है टीटीपी की तरफ से, जिसमें खुले तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर जो है वार किया गया है और ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान के सैनिक है वो तो हथियार छोड़ते ही है, अगर आसिम मुनीर में दम है तो वो खुद सामने आ जाए। यानी कहीं ना कहीं एक साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से टीटीपी में जो है एक अलग ही हिम्मत आई है। हालांकि जिस वक्त अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने हमला किया तो उस बीच भी लगातार जो है टीटीपी की तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे थे और इस लड़ाई को रोकने की बात भी हो रही थी और कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो है वो बिल्ड किया जा रहा था अफगानिस्तान की सरकार के ऊपर भी कि आप जो है टीटीपी के लड़ाकों को यहाँ पर शरण देते हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से उसके बाद भी टीटीपी जो है प्रहार बरसाता हुआ नजर आ रहा है और लगातार खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में पाकिस्तान की सेना को कई सारा नुकसान जो है अभी तक झेलना पड़ा है। हालांकि अगर हम इस्लामाबाद सरकार की बात करें, पाकिस्तान की सरकार की बात करें, जो लगातार जो है अफगानिस्तान पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वही टीटीपी के लड़ाकों को शरण देते हैं और उनके पीछे अफगानिस्तान की सरकार भी है और सरकार के साथ साथ वहां की सेना भी है। लेकिन जिस तरह से कुछ दिन पहले जो है एक वॉर चली थी कई दिनों तक और उस वॉर में कई सारे लोग भी जो है मारे गए थे। मेन मुद्दा यही था कि टीटीपी जो पाकिस्तानी सेना के ऊपर प्रहार बरसा रहा है तो इसको रोका जा सके और अफगानिस्तान में जितने भी टीटीपी के लड़ाकू है पाकिस्तान ने मांग की थी कि उन तमाम को जो है पाकिस्तान के हवाले किया जाए। लेकिन ये चीज जो है नहीं हुई, बल्कि इसके अलावा जो लगातार वहां पर अटैक्स है वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसके चलते अब टीटीपी में भी एक हौसला आया है, एक हिम्मत आया है, जिसके चलते इस तरह के बयान जो है वो टीटीपी के लड़ाकों की तरफ से सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये बेहद बड़ी खुली चुनौती जो सामने आई है, क्या लगता है आशिक इसको लेकर आसिम मुनीर कोई बयान देते नजर आएंगे, हमेशा की तरह लुकते छुपते ही नजर आएंगे? फिलहाल अगर हम बात करें ओवरऑल पाकिस्तान की सेना या इंटेलिजेंस एजेंसीज की, वो अपना बचाव जो है इसी तरह करते हैं। वो बयानबाजी ज्यादातर नहीं देते हैं इस हवाले से, क्योंकि एक तरफ से अगर हम बलूचिस्तान में बीएलए के लड़ाकों की बात करें और दूसरी तरफ टीटीपी, ये दोनों रीजन जो है काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, जहां पर पाकिस्तानी सेना को काफी ज्यादा नुकसान जो है अभी तक झेलना पड़ा है। फिलहाल ऐसा कोई बयान जो है सामने नहीं आया है जिससे ये लगे कि मुनीर जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को सीरियसली लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी तक जो है कई सारे ऐसे इनपुट है, कई सारे ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट है जिसमें कई सारे पाकिस्तानी सेना के जवान जो है वो मारे गए हैं और कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर ये झलक रहा था कि किस तरह से वहां पर इंटेलिजेंस फेलियर या आर्मी को निहत्था छोड़ा गया है, क्योंकि अटैक्स जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसके चलते अब इस तरह का बयान जो है टीटीपी की तरफ से सामने आया है।
बिल्कुल, ये टीटीपी की ओर से बयान अब सेना भेजने की जगह खुद युद्ध के मैदान में आओ ये बोलते हुए नजर आए हैं तालिबानी कमांडर। जिस तरीके से लगातार तल्खियां बढ़ती जा रही हैं उसी बीच ये बयान अपने आप में, ये धमकी अपने आप में बेहद ज़्यादा अहम हो जाती है। हालांकि इसको लेकर अब क्या रुख आसिम मुनीर अपनाने वाले हैं ये देखने वाली बात, लेकिन आशिक हम देख रहे हैं तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार जिस तरीके से अफगान के साथ भी पाकिस्तान लगातार भिड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी बीच अब इन तल्खियों के बीच में जो सीज फायर है वो कब तक कायम रहेगा, क्या लगता है? देखिए फिलहाल सीज फायर जो है कुछ दिनों से रुका हुआ है और दोनों तरफ से शांति का माहौल जो है बना हुआ है, लेकिन इस शांति के माहौल में जो कहीं ना कहीं डिमांड्स रखी गई है पाकिस्तान की तरफ से, इस्लामाबाद सरकार की तरफ से जो कहा गया है कि अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के रीजन की बात करें तो वहां पर किस तरह से कुछ ऐसी चौकियां भी जो है अफगानिस्तान ने हड़प ली है, जिसके चलते ये बयानबाजी जो है अब तेज होती हुई नजर आई। इधर अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान का मानना है कि उनकी आधी टेरिटरी जो है वो पाकिस्तान ने ली है, यानी विवाद जो है वो वहीं पर है। खाली बातचीत से जो है कहीं ना कहीं ये सीज फायर अभी तक हुआ है, लेकिन रियलिटी अगर देखें तो तनाव जो है दोनों देशों के बीच में अभी भी जारी है, जिस तरह से हमने पहले ही देखा था। अगर हम टीटीपी के लड़ाकों की बात करें तो उनका इल्जाम भी जो है यही दिया गया कि उनको शरण जो है वो अफगानिस्तान ही दे रहा है और अफगानिस्तान की आर्मी या सरकार टीटीपी को आगे कर जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। ये ख्वाजा आसिफ का भी कहना था, जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है। फिलहाल कहीं ना कहीं ये सीज फायर जो है हुआ है और इस सीज फायर के चलते जो कुछ दिन पहले तनाव था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। बिल्कुल आशिक, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर हम